नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। मेरी बहुत सारी फ्रेंड थी जो मेरी शादी होने के बाद मैंने साड़ी और सिर्फ सूट पहनना चालू कर दिया। वो इसलिए नहीं कि मुझे मेरे मायके या ससुराल में किसी ने मुझे मना किया था। ना मेरे पति ने मुझे कभी मना किया, ना मेरे घर में किसी व्यक्ति ने मना किया। किसी ने मुझे कभी कोई चीज़ के लिए मना नहीं किया। लेकिन मैंने खुद से ये डिसाइड पहले किया था, की थी मैं अपने जीवन में, कि मैं सूट और साड़ी पहनूंगी। और जब भी मैं कभी फ़ोटो डालती स्टेटस पे अपना या कहीं पे भी घूमने का, तो सबसे पहले मेरी ननद जो थी, जो बहुत प्रिय थी, और जो मेरे फ्रेंड थे, जो दिखावे के नहीं, जो बहुत रियल थे, वो लोग मुझे हमेशा एक ही बात कहते थे कि और कोई ड्रेस नहीं है। तो मैं हमेशा मुस्कुराती थी। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही बोलेंगे तो कभी नहीं ये सुनेंगी, तो उन्होंने मुझे एक दिन टोन कसा। उन्होंने कहा कि साड़ी और सूट जो है ना, इसमें आप देहाती जैसा फीलिंग आता है, कि मतलब आप गांव की हैं और शहर की लड़की नहीं लगती, आप गुजरात की नहीं लगती हम लोगों को, तो ये देहाती लुक आता है इसमें। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं है कि इसमें देहाती लुक आता है, ऐसा है कि वेस्टर्न कपड़े पहनने से भी स्त्रियाँ अच्छी लगती है और साड़ी और सूट में भी अच्छी लगती है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो कई बार मुझे टोन कसी। और फिर जब मैं पहनना स्टार्ट की वेस्टर्न कपड़े, तो सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि बहुत प्यारी लग रही है इसमें। उसके बाद फिर मैंने स्टेटस पे जब डाला तो सब लोग बोले बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैं, उन लोगों को पता था मैं ज्योतिषी हूँ, तो मैं शुरुआत से अपनी ज्योतिष की वीडियो पहले डालती थी और डांस वांस की वीडियो, ये सब की वीडियो नहीं डालती थी। लेकिन हमारे घर में जब शादी होता था और जब मैं शादी में गई थी अपने देवर के, तो वहाँ पे जब सब लोगों ने मुझे जिद किया था तो मैंने शादी में डांस किए थे। तो मैं सबको वहाँ पे हरा दी थी, क्योंकि हम जिस स्कूल में पहले पढ़े थे बचपन में, वहाँ पे हमारा ओरिजिनल डांस का क्लास चलता था, जिसका फ़ीस पहले 5,000 रुपया होता था। तो हम तो पूरा कोर्स किए थे डांस का, तो हमें तो आता ही था। लेकिन हम ऐसे ससुराल में आते ही बिना कुछ हुए कैसे डांस कर सकते थे। तो जब शादी पड़ी थी तो मैंने डांस किए थे, तो उन्होंने वीडियो बनाई हुई थी, तो उन्होंने कुछ चैनल पे या कुछ जगह पे वीडियो डाल दी थी, अपने स्टेटस पे, अपने अपने फेसबुक पे, यहाँ वहाँ। तो वो वीडियो वायरल में जाने लगी। तो फिर उन्होंने मुझे एक दिन बोला कि आप सिर्फ एक ही जैसा वीडियो बनाती है, सब लोग बोर हो जाते हैं देखते देखते, और क्या आप एक ही जैसा वीडियो बनाते हो, कुछ अलग कीजिए। ये तो वही बात हुई कि आपको सब कुछ आने के बाद आप इस तरीके से रहती हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब सब लोग कह रहे हैं, मेरे घर में भी और बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड भी, और जो यूट्यूब चैनल पे मेरे जुड़े थे वो लोगों भी, और फेसबुक वाले भी लोग यही कहते थे कि एक ही जैसा वीडियो देखते देख के बोर हो गए हैं, तो आप ब्लॉग, डांस, ये सारी वीडियो अपलोड किया कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, लोगों को जो पसंद आता है वही चीज़ डालते। जब मैंने वीडियो पहली बार डाली तो मेरा चैनल ग्रो करने लगा, और जो जितना भी मैं ज्योतिष की वीडियो डालती तो उस पर 1,00,000 व्यूज़, 1,000 व्यूज़, 2,000 व्यूज़, बस ऐसे ही आते थे। और उसके बाद ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते थे, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन जब मैं ब्लॉग और डांस की वीडियो डालने लगी थी इंस्टाग्राम पर, और कभी कभी यूट्यूब पर भी डाल देती थी, तो उस दिन बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों का जो नज़रिया है ना, उस हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमें क्रिएटर के जैसा सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अगर चाहते भी हैं कि हम कुछ अच्छा लोगों को दें, लेकिन उसको वो चीज़ पसंद ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो हम सोचे कि चलो ठीक है, अगर हम डांस की भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो हम साड़ी और सूट में करते हैं। मेरे ज़्यादातर यही वीडियो होते हैं, साड़ी और सूट में ही होते हैं। तो लोगों ने कभी भी मुझे बुरा कमेंट नहीं किया, कभी भी मैं किसी को गलत नहीं बोल सकती हूँ। सब लोगों ने दीदी,
मैम जिस तरीके से मुझे पहले ट्रीट करते थे मेरे वीडियो पे वैसे ही करते हैं, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत लोग गलत नज़रिया हो जाता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि लोगों का नज़रिया गलत नहीं होता है। जो लोग वीडियो डालते हैं वो लोग जब गलत तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब आधा अधूरा कपड़ा पहन के, तब लोगों का नज़रिया देखने का चेंज होता है। ये बात मुझे समझ में आई तब जाकर, और मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को अलग अलग चीज़ देखने की आदत है। कभी कॉमेडी, कभी हँसना, कभी नाचना, कभी खेलना, कभी कूदना, ये हमारा जीवन का पार्ट होता है। और अब जो लोग बोलते हैं ना कि आप हर चीज़ में बहुत अच्छी लगती हैं और हर काम जो आपको आता है ये आपकी बहुत सुंदर बात है। तो इन कामों को सीखने के लिए ना मैंने बचपन से मेहनत की है। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जब 26 साल की, आज मेरी 26 साल की एज है, मैंने ये नहीं सोचा था कभी कि मैं जब 26 का साल की होंगी तब जाकर मैं कुछ सोचूंगी। मैं बचपन से ही मैं डिसाइडेड लड़की थी कि मैं रूटीन में रहती थी अपने बचपन से ही। कुछ भी हो जाए मेरा कोचिंग नहीं छूटना चाहिए। जब मैं पढ़ाई करती थी, कुछ भी हो जाए मेरा स्कूल नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरा गुरुकुल नहीं छूटना चाहिए, जहाँ पे मैं दीक्षा शिक्षा लेती थी, नहीं छूटना चाहिए। मेरा खुद का था चयन। और मैं आज खुद को कह सकती हूँ कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं थोड़ी सी ससुराल में आने के बाद बंद गई हूँ। वो मुझे भी कभी कभी महसूस होता है, और उसने वो जो बंधी हूँ वो मैं खुद से ही बंधी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों का जो बचपन होता है ना, वो माँ के छत्र छाया में बीते वो सबसे ज़्यादा होता है। एक बार ये बचपन उनका चला जाएगा ना, तो वो हमेशा पछतावा रहेगा। इस वजह से मैंने थोड़ा अपना काम को स्लो कर दिया। मैंने इतने सारे अपने जीवन में गुण सीखे हैं, इतने सारे काम सीखे हैं कि अगर मैं कोई भी काम करूँगी ना तो भी उससे मुझे जानेंगे। लेकिन सबसे पहला काम जो मेरा ज्योतिष का, उसी से मुझे दुनिया जानती है, और तंत्र के से ही मुझे दुनिया जानती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वक्त रहते चीज़ों को बदलना भी चाहिए, कि क्या क्या हुनर है उसे बाहर भी निकालना चाहिए। अब नहीं तो कब निकालेंगे। तो मैं आयुर्वेदिक में भी बहुत चीज़ें सीखी हूँ, तो मैं आयुर्वेदिक का भी बिजनेस लेकर आ ही गई हूँ। फाइनेंस का भी काम आता है तो फाइनेंस का भी काम लेकर आ ही गई हूँ। और भी बहुत सारे काम आते हैं, वो तो वक्त पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर। और मैं पहले लोगों को पढ़ाती थी, कोचिंग भी, स्कूल में भी। तो वो तो मैंने अब छोड़ दिया क्योंकि उतना वक्त नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ज्योतिष की पढ़ाई मैं आज भी पढ़ाती हूँ लोगों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके जीवन में हुनर है, उसको छुपाने से या नहीं दिखाने से आपका जीवन ख़त्म होता है। सामने वाला का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं होता है। जैसे मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था और जब मैं इस पे वीडियो डाली, तो ना जाने कितने लोग मुझे जाने, क्योंकि अगर मैं कहीं एक गांव में, एक शहर में सीमित हूँ तो वहीं तक रह जाऊँगी। और अगर हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो उससे हमें पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे और कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और मुझसे कभी कभी पूछ भी लेते हैं, क्या हमें ये काम आता है, हमें ये चीज़ सोशल मीडिया पे लेकर जाना चाहिए, या हमें अपने शौक़ के लिए हंसना, मुस्कुराना, खेलना, कूदना, कॉमेडी या डांस करना चाहिए। तो मैं बस कहती हूँ कि सिर्फ अपने दिल की सुनो। दुनिया क्या कहती है, ये दुनिया परमानेंट नहीं रहेगी, और ये दुनिया के लोग परमानेंट नहीं रहेंगे, ना आप परमानेंट रहेंगे। तो किसका डर आपको सताता है। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अपने जो अच्छी चीज़ें हैं उसे ज़रूर आप बाहर लाइए, लोगों को दिखाइए, उनसे तालमेल बिठाइए, उनसे बातें कीजिए, जो लोग उचित हो, जो अच्छे हों। और आधी दुनिया तो मुझे अच्छी ही लगती है, थोड़े बहुत लोग फेक हैं, उनके परवरिश उस प्रकार से होती है। इस वजह से मेरा तो ये मानना है कि जितना हो सके अपने हुनर को, अपने टैलेंट को एक ही जरिया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखाकर अपना और अपनों का दिल जीतना, और अपने को ये एहसास दिलाना कि अगर मान लीजिए आप बूढ़े हो गए तो आपके मन में कभी ये पछतावा नहीं रहेगा कि मुझे ये चीज़ आता था लेकिन मैंने नहीं किया लोगों के डर से। ये कभी डर आपके अंदर नहीं पनपेगा, और यही सबसे बड़ी बात होगी। मुझे अभी तक ये एहसास है कि मुझे जो करना था अपने जीवन में, या मैं जो करना चाहती हूँ, वो हमेशा मैं तत्पर रहती हूँ और हमेशा करने के लिए तैयार रहती हूँ, और उसको करती भी हूँ। और अगर मैंने एक चीज़ बार डिसाइड ले लिया कि मुझे ये चीज़ नहीं करना, तो मुझे दुनिया की कोई ताकत वो काम मुझसे नहीं करवा सकती है। ठीक है। लेकिन हमसे जलते कौन हैं, जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, जो हमसे जीत नहीं सकते किसी भी मसले पर, किसी भी मामले में,
वो लोग सिर्फ जलन खोर होते हैं या वो जेलस होते हैं। जैसे हमारे जैसा दिख नहीं सकते, हमारे जैसा बन नहीं सकते, हमारे जैसा कुछ कर नहीं सकते, बस वही लोग आपकी टांगें खींचते हैं। लेकिन जितने भी लोग कुछ बने हैं या जो अभी अपने जीवन में मस्त हैं, खुश हैं, वो दूसरों को देखकर कभी नहीं चलते। एक प्रश्न और आया था कि लेडीज़ एक दूसरे लेडीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है कि जेंट्स ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इस बात के लिए मैं बोलूँगी 100 में से सिर्फ 2% ऐसी औरत होती है, दुनिया की बात कर रही हूँ, सिर्फ 2% जो दूसरी औरत को देखना चाहती है, चाहे वो उसकी खुद की माँ हो, बहन हो, भाभी हो, चाची हो, मामी हो, सिर्फ 2% ऐसी होती हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो लोग नहीं देखना चाहते हैं। अगर एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाती हूँ कि कोई भी वीडियो आपके पास आई है, ठीक है, औरत जल्दी लाइक नहीं करती, कमेंट भी नहीं करती और उसे कोई मतलब भी नहीं रहता, बस वीडियो देखी और हटा दी। लेकिन आदमी में एक ख़ास बात होती है, भले वो उनको जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन उनके ज्ञान की बात हो और वो इंसान ने अच्छी बात बताई हो तो उसे ज़रूर, वो भले ना जानते हो वो, लेकिन वो उनको लाइक, फॉलो, कमेंट ज़रूर करते हैं। या उनसे कभी भी मदद की ज़रूरत होती है तो आदमी एक बार ज़रूर मदद कर देता है, लेकिन औरत जल्दी नहीं अपना मन पिघलाती और उसकी मदद नहीं करती है। बहुत कम लोग होते हैं, मात्र दुनिया में 2% होते हैं जो दूसरी औरत का घर बसने देते हैं, उसका सम्मान करती है, उसको अपना समझती है और उसका दर्द को समझती है। बाकी जितने भी लोग औरत में होती है वो जेलस की भावना होती है कि ये मेरे से ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, पहला प्लस पॉइंट। दूसरा, ये मुझसे ज़्यादा चालाक है, ये मुझसे ज़्यादा हर चीज़ में तेज तवा है, इनके भाव में ये चीज़ आ जाते हैं। और जिस दिन इस औरत या लड़की के मन से ये भाव हट जाएगा और ममता आ जाएगा, वो कभी किसी के लिए जलन नहीं रखती है, सबको बराबर समझती है, सबको अच्छा भाव और अच्छे भाव से लेकर चलती है। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो औरत देखी है और समझ रही हूँ मैं भी बहुत लोगों से बात करती हूँ क्योंकि मैं ज्योतिष का काम है, जितने भी आते हैं और उनसे मेरी जब वार्तालाप होती है, बात करती हूँ, तो मैं एक ही चीज़ समझ पाती हूँ कि औरत अपना चालाकी से किस तरीके से काम निकाल के आपसे चली जाएगी, फिर बाद में आपको पलट के नहीं देखेगी। लेकिन एक बार आदमी का काम अगर आपके पास हो गया तो वो व्यक्ति आपको धन्यवाद ज़रूर करेगा, लेकिन औरत जल्दी धन्यवाद नहीं करेगी। तो ये दोनों के भावनाओं में और दोनों की चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है और ये दोनों, मुझे लगता है कि इन्हें थोड़ा समझना चाहिए कि वो भी एक औरत है, सामने वाला भी एक औरत है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, दीदी हो, चाची हो, मामी हो, कि XYZ कोई भी हो। आप भी दूसरे घर से आई हैं, वो भी दूसरे घर से आई हैं। अगर आप समझ लेंगे ना तो वो रिश्ता इतना बेहतर, इतना खूबसूरत हो जाएगा ना कि उससे बेहतर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, उसको भड़काना, उसको जलाना, उससे जेलस, उससे ईर्ष्या करना, उससे भागना, उससे गलत विचार रखना, उसके प्रति गलत धारणा बनाना, ये सब चीज़ तोड़ देता है, रिश्तों को ख़राब कर देता है। और ज़्यादातर तो कुछ औरत ऐसी होती हैं, आपकी आपके जो जीवन में आपके पति हैं उसी को चुरा ली। बहुत सारी ऐसी फ्रेंड होती है, बहुत सारी ऐसी फ्रेंड होती है कि आपके बारे में उसने आपके पति को कुछ भड़का दिया, जलेस करवा दिया। बहुत सारी ऐसे आपके घर में ही औरत होती है, चाहे बहन के रूप में, वो अपने भाई से इसलिए जुड़ी रहती है कि मेरा भाई सिर्फ मुझे पैसा दे, मेरी भाभी को ना दे, मेरी भाभी को ना माने, आधा घर ऐसे बर्बाद होता है। कुछ माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को भड़काती है, कहती है वो आई तो उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, करवा दिया। क्यों? आपका बच्चा जो था वो कोई नादान है, एक बचपन से आपने उसको पाला, तो हमसे ज़्यादा तो आपने उसको रखा और हमारे आते क्या बदलाव आ गया उसमें। ये कहिए कि आप माँ बनने के लायक नहीं हैं, क्योंकि आपने उसको अच्छी परवरिश नहीं दी, जिसकी वजह से आपका बच्चा बिगड़ा था शुरुआत से। दुनिया में बहुत, मेरे पास जब केस आते हैं ना तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि मेरी सास ऐसा कहती है कि मैंने उसके ऊपर कुछ करवा रखा है, वो मेरा गुलाम हो गया है। तो देखिए, कोई गुलाम नहीं होता है, वो व्यक्ति बचपन से सोचता है कि कब इस चंगुल से निकलूँगा जो माँ मुझे अपना बच्चा नहीं समझ पाई। सिर्फ पैसों के लिए आपने पैदा किया है बच्चों को, और आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आपका बच्चों को बुखार आ जाए तो आप उससे एक बार मतलब उस बच्चों का दवा करवा दे, आप उसका ख्याल रख ले। वो बच्चों के मन में एक दिन का भाव नहीं होता है, वर्षों का भाव होता है। वो तो सिर्फ एक मौका का तलाश ढूंढता है, एक बहाना ढूंढता है।
और कुछ माँ बहुत प्यारी होती है, बहुत अच्छी होती है, अपने बच्चों का ख्याल भी रखती है और खुद का भी। और कुछ माँ तो ऐसी भी होती है कि अपना जीवन दांव पर लगाकर अपने बच्चों का जीवन संवार देती है। तो ये माँ के भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो माँ और जो स्त्रियाँ आज की हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उन्हें किस बात का अहंकार होता है मुझे ये भी नहीं समझ में आता। अपने घर में जब वो रहती हैं पापा के घर पे, वो नमक रोटी तेल भी खाने के लिए चाहती है, और ससुराल आते हैं उनको मलाई रोटी चाहिए। अपने घर में 200 का 300 का सूट पहनती थी, लेकिन जब अपने पति के घर जाती है तो उनके सीधे 2000 5000 के सूट चाहिए। अपने पापा के घर पे वो साइकिल से स्कूल जाती थी, ठीक है, रिक्शे से स्कूल जाती थी। पति के घर में उनको कार में घूमना है, सब कुछ, लेकिन खुद का पैसा नहीं कमाना है, खुद से मेहनत नहीं करना है, सिर्फ दूसरों के पैसे पे राज करना है। ये एक मानसिकता जो है, मुझे लगता है इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर हम और मैं और मेरे पति जो हैं, भले आप लोग पैसा अलग अलग रखिए, लेकिन अगर आप दोनों कमाएंगे ना पैसा, तो आधा प्रॉब्लम घर का हल्का हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है, दूसरा प्रश्न ये कि आपकी जो इज़्ज़त बनी रहेगी ना आजीवन, वो उसमें नहीं। और आप जो कभी मांग लो किसी से पैसे और सामने वाला मना कर दिया कि नहीं है मेरे पास, वो बेइज्जती सबसे बड़ी होती है। कभी आप सोच के देखना, जो मैं बात कह रही हूँ वो सोच कर देखना। तो दोनों को अगर हाथ इक्वल बटा लेंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जीवन का। और बहुत सारे प्रॉब्लम, आपको भी खुशी होगा कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ कर किया। ये हमेशा ध्यान रखिए। मैं देखती हूँ हमेशा जब भी औरत कमाने लगती हैं, सबसे पहले पति को छोड़ना चाहती है, उससे दूर भागना चाहती है। और पति जब कमाता है तो पूरी दुनिया को लेकर चलना चाहता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को। ज़्यादातर घरों में मैं यही देखती हूँ। कुछ पति ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के कंजूस कंजड़ होते हैं और नहीं लेकर चलना चाहते हैं, सिर्फ अपना खर्चा उठाना चाहते हैं और किसी का नहीं उठाना चाहते। बहुत सारे ऐसे पति हैं, वो मुझे भी पता है। लेकिन बहुत बार मैंने ये देखा है कि जिसकी पत्नी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, उसका पति बहुत नालायक होता है। और जिसका पति नालायक नहीं होता है, उसकी पत्नी बहुत नालायक होती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसे ही रिश्ते नहीं टिक पाते। और जिसके दोनों पति पत्नी दोनों समझदार होते हैं, उसके तो सोने पे सुहागा है और उसका जीवन तो बहुत अच्छा है। और जितने आदमी आते हैं सब एक ही बात कहते हैं, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ। और जितनी पत्नी आती है वो कहते हैं मैं अपने पति से परेशान हूँ। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये पत्नी उस पति के पास होती है और वो पति इसके पास होता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाता। लेकिन ऐसा है ही नहीं, ठीक इसके उल्टा है। और कभी कभी तो हमारे पास ऐसा भी केस आता है, जैसे आज मॉर्निंग में मेरे पास एक ऐसा केस आया कि एक पत्नी ने पहले ही शादी की थी, ठीक है, और वो शादी उनका हुआ था घर से। उसके बाद उस व्यक्ति ने चोरी छुपे बहुत सारी लड़कियों के साथ चक्कर चलाया। और ये औरत ये सोचती रही कि जब हमारा बच्चा हो जाएगा तो मेरा पति सुधर जाएगा। जब